नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। आपने अपने बदलाव से, अपने ताकत से, आपने अपने आत्मविश्वास से सिस्टम हिला डाला है। अब आपके अंदर इतना बदलाव आ गया है कि लोग घबराने लगे हैं। शायद पहले उनको ऐसे लगता था कि आप बहुत कमज़ोर हैं या आप पर इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है। लेकिन अब आपके अंदर आपकी जो एनर्जीज़ है वो बदल चुकी हैं। अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि अब आप बदल चुके हो। और कुछ लोग तो अब अपनी गलतियों को समझने लगे हैं। उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल गलत किया है। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कई हर बात आपसे रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करता है वो रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं टैरो में क्या मैसेज निकल के आते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेज है। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आया है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ मुझे दिखा रहा है ना कि आपकी जो असली ताकत है, जो पावर है, वो आपकी शांति है। आपने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है दोस्तों। बहुत से लोगों का आपने व्यवहार को भी देखा है कि कौन कैसा है। मतलब आपने सब कुछ ऑब्जर्व भी किया है अपने लाइफ में, लेकिन आपने अपनी हर परिस्थिति को खुद से संभाला है। चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न हो, आपने उसको हैंडल खुद से किया है। बहुत बार ऐसा हो सकता है लोगों ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश हो या फिर कोशिश की हो या फिर आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश की हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने खुद पे काफ़ी कंट्रोल बना के रखा है। बहुत है ना, यहाँ पे ही जैसे आपने ना अपनी असली पावर दिखाई हो। स्ट्रेंथ मुझे ऐसे दिखाता है दोस्तों कि पहले ना शायद लोगों ने आपको बहुत लाइटली लिया हो, बहुत कमज़ोर समझते थे क्योंकि आप ना बहुत शांत रहते थे। लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ आने लगी है कि जो आपकी ये शांति है ना, वो आपकी कमज़ोरी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आप डर के शांत हो रहे हो, है ना। ये भी एक तरह से आपकी बहुत बड़ी ताकत रही है। लेकिन अब वही लोग ना आपसे घबरा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें लग रहा है ना कि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया ना कि अब आपको यहाँ तक कि आपकी मेंटल पीस को भी आसानी से नहीं हिलाया जा सकता है। पहले शायद वो कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स भी डालते थे ना कि आपको ट्रिगर करने के, तो आप ट्रिगर हो जाते थे, आप गुस्सा हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वो चाह के भी आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लाख जतन कर लें। नेक्स्ट, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये ना क्लैरिटी को दिखा रहा है, अथॉरिटी को दिखा रहा है। अब ना आपकी सोच बहुत क्लियर हो चुकी है दोस्तों। आपको ना अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है कि आपके साथ सच में कौन खड़ा है, आपके साथ सच्चा कौन है और कौन ऐसे ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो सच में सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि अब आप खुद ना लोगों को उनकी असली जगह दिखाने लगे हो। आपका जो व्यवहार है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। पहले बहुत डर डर के शायद रहे हो, या फिर होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जाने देते हैं इस बार। लेकिन नहीं, अब आपने ये समझ लिया है कि बस ऐसे बात नहीं बनने वाली है। बहुत आपने अच्छाई दिखा दी, बहुत आपने शांति दिखा दी यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। अब कोई भी ना आपको लाइटली नहीं ले सकता है। जब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, पहले शायद लोग आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो चाह के भी ना आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग अब आपसे डरने लगे हैं। मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि आपकी जो वाणी है वो भी थोड़ा सा है ना शार्प, यहाँ पे तीखी हो चुकी है। मतलब ऐसा होता है ना, पहले चुप रहना कि चलो ठीक है, जाने देते हैं, लेकिन आप सही बात मुंह पे बोल देना। ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि जो चीज़ है ना सबके सामने ही क्लियर कर देना। कोई बहाने नहीं, कोई बात को घुमाना फिराना नहीं, जो है क्लियर कट बता देना। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स।
आपने अपने जीवन में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है दोस्तों। कई बार ना ऐसा लगा होगा कि सारे ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कई लोग आपको रोकना चाहते थे, इसमें आपके अपने भी शामिल थे दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत हिम्मत के साथ खड़े रहे, आपने हार नहीं मानी। अब ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लिए आपने ना खड़ा होना सीख लिया, अपने लिए स्टैंड लेना आपने सीख लिया है। अब लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपकी एनर्जी मुझे इतनी पावरफुल दिखाई दे रही है कि लोग ना बिना कहे ही समझ जाते हैं कि अब आपसे उलझना आसान नहीं है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जो आसानी से हिम्मत हार जाए, आसानी से गिव अप कर जाए। यानी कि आपके साथ ना उनको बराबरी की टक्कर नज़र आने लगी है। नेक्स्ट यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है। टावर बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है दोस्तों। आपकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है ना कुछ लोगों की सोच हिल चुकी है। जिन लोगों को ऐसे लगता था ना कि वे हमेशा ही सही है, अब उनको ना अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही। कुछ लोगों को यहाँ पर रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपको लेके, उसके अनुसार यहाँ पे जैसे रिएक्शन नहीं मिला है इनको ना। आपने खुद अपने रास्ते चुन लिए हैं ना, और यहाँ पे इस वजह से जैसे बहुत निराशा भी यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए। और देखो, टावर का कट सिर्फ आपके जीवन के बदलाव को नहीं दिखा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बदलाव कुछ लोगों की सोच में भी आ रहा है, या आपके हेटर्स या फिर जो भी आपके अगेंस्ट रहे हैं उनकी सोच में भी कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के। नेक्स्ट हाई प्रीस्टेस आ रहा है दोस्तों। ये आपकी इंट्यूशन को, आपकी इनर पावर को दिखा रहा है। मुझे अब ऐसे लगता है ना कि आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि अब आपको बिना बोले ही बहुत कुछ समझ आने लगा है दोस्तों, है ना, कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एनर्जी से सब कुछ समझ जाते हो, आप लोगों की एनर्जीज़ को पढ़ लेते हो दोस्तों। कौन सच्चा है, किसके मन में फ़रेब हैं, ये सब चीज़ें आपको महसूस होने लगती है। किसी के पास खड़े रहेंगे ना तो आपको ऐसे फील हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और यही आपकी स्पिरिचुअल पावर है दोस्तों। यही वजह है कि कुछ लोग ना अब आपसे थोड़ा असहज महसूस होने लगे। उन्हें खुद अब आपकी एनर्जी का एहसास होने लगा है कि आप में कुछ तो ऐसा है जो आप ना दूसरों से अलग है। आप में कुछ तो ऐसी इंट्यूटिव पावर है, जैसे उनको ऐसा फियर लगा रहता है कि कहीं आप उनके राज को समझ ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं दोस्तों। आपने बहुत जिम्मेदारियाँ अपने जीवन में उठाई हैं ना। बहुत बार मुझे ऐसे लगता है, ऐसा फील हुआ ना कि सब कुछ आपके ऊपर ही था। फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार मुझे ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ये शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे। मतलब ये होता है ना कि घर में अगर 4 लोग हैं, बड़े आप हो, मतलब बड़ा छोटा जो भी हो, बट जैसे सबको ऐसे बोल दिया जाता था कि चलो ये नासमझ हैं, आप तो समझदार हैं। मतलब समझदारी के नाम पे न जाने आप पर ना कितना ही बर्डन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ना आपने हार नहीं मानी है। आपने अपने रास्ते पे चलते रहना चुना है। आपने बहुत सारा बर्डन उठाया है, बहुत सारा जैसे जिम्मेदारियां हो सकती है, घर की हो सकती हैं, है ना। तो अब ना लोग आपकी मेहनत को, आपके धैर्य को देख के भी काफ़ी हैरान हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका समय बदल रहा है दोस्तों, डेस्टिनी अनलॉक हो रही है। यहाँ आपका डिवाइन टाइम आ रहा है दोस्तों। जो चीज़ें उलझी हुई थी वो मुझे अब सुलझती हुई दिख रही हैं। यहाँ कुछ कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं, जैसे वो भी मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई ऐसा जो आप, है ना, अपने डेस्टिनी से जैसे कोई बर्डन आप उठा रहे थे लॉन्ग टर्म से, वो भी रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, अब उनका समय आ रहा है दोस्तों। आपकी किस्मत बदल रही है और यही बदलाव अब लोगों को दिखाई भी दे रहा है। लोग अब इस बदलाव को नोटिस भी कर रहे हैं। आपका डिवाइन टाइम आ रहा है दोस्तों। अगर कुछ फाइनेंशियली स्टक हो रहे थे, कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपको, है ना, बहुत
नेगेटिवली ट्रीट कर रहा था। ये ऐसा कोई पर्सन जिसने ना आपके लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया हो एनर्जी वाइज, आपके फाइनेंस को ब्लॉक कर देना, आपका लव लाइफ या मैरिड लाइफ उसको भी ब्लॉक कर देना। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे बदलती हुई दिख रही है। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज यहाँ पे रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ना आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो रही है। अब आप आत्मनिर्भर बन चुके हो दोस्तों ना। आपको अब किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है गाइस। और यही चीज़ ना कुछ लोगों को थोड़ा ट्रिगर कर रही हैं, कुछ लोगों को बहुत चुभ रही हैं, क्योंकि ना अब आप अपने दम पे खड़े हो, आपको किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोगों का, कि आप जैसे उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो। वो चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, उनके ईगो को हर्ट कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस है, कार्मिक संतुलन बन रहा है, यूनिवर्स ऑफ एनर्जीज में बैलेंस ला रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत बिहेव किया या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क किए, आपके फाइनेंस ब्लॉक किए, आपके रिश्ते में ब्लॉकेज क्रिएट की, आपके डिवाइन टाइमिंग में डिवाइन आपकी जो डेस्टिनी है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, अब उनको अपने कर्मों का परिणाम मिलना शुरू हो चुका है। आप अपनी तरफ से बदला नहीं ले रहे हो, लेकिन यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहा है, आपके साथ हर तरह से न्याय होगा। चाहे किसी ने किसी तरह से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया हो, फाइनेंशियली, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जिस तरह से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, उन सबको अब अपने कर्मों का परिणाम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में। अब खुशियाँ आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही हैं। अब आपका समय बदल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो वैसे भी आ चुका है ना। और जो भी लोग ना आपको समझ नहीं पाए थे, अब वही लोग आपकी ताकत को पहचानेंगे दोस्तों, और पहचान रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है। आपने ना अपनी एनर्जी से लोगों को अपनी खुद की गलतियाँ देखने पे मजबूर कर दिया है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस एनर्जी से कुछ लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ट्रिगर हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में जो ये बदलाव हो रहे हैं ना, वो उनको मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खिले, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ग्रो करें ना। तो कुछ लोग ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।